गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रबुद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकार्पन्ना सद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज गंगा दशहरा है, इसलिए गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना। तो भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागरात, इसका तात्पर्य है कि ये जो मरने का डर है इससे हमको हट जाना है, और ये डर केवल समझदारी से ही जा सकता है। इस डर को हम अपने समझदारी से ही इससे हट सकते हैं, तो और कोई उपाय नहीं है। क्या समझदारी करना है? तो अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसके आदमी जो नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। यदि हम अपने जीवन के अनुभूतियों से यदि नहीं सीखे तो हम कभी सीख नहीं सकते, कोई सिखा नहीं सकता। इसको गुरु केवल बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन सीखना तो हमें स्वयं ही है महाराज। तो गुरु शिष्य के संबंध में शिष्य की गुण यह होना चाहिए कि जो स्वयं को समझने और बदलने को तैयार है। शिष्य में यह गुण आवश्यक है कि वह स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव केवल मार्ग बतलाते हैं, चलना शिष्य को ही है। तो यहाँ शिष्य का महत्व है, क्योंकि उसे ही चलना है। गुरुदेव तो चल चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप है ना, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। उपनिषद में आता है कि जो बलहीन है उन्हें परमात्मा भी नहीं प्राप्त हो सकते महाराज। जो अपने आप को हीन दीन समझते हैं वो परमात्मा से दूर चले गए हैं। मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत करनी है? तो जब हमारे बचपन का देह चला गया तो हमको क्या हुआ? जवानी मर गई तो हमको क्या हुआ? और बुढ़ापा भी मरेगा तो हमको कुछ नहीं होगा। तो मृत्यु संसार सागरात का तात्पर्य है कि केवल इतना ही है कि मनुष्य के जीवन में 6 प्रकार का डर बैठे हुए हैं। यह 6 डरों से वह मुक्त हो गया। वो स्वर्ग की परिभाषा बतला गया, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। देखिए, स्वर्ग वो है जहां किसी प्रकार का भय नहीं है महाराज। कौन सा भय है? तो स्थूल देह को लेकर के मृत्यु का भय, प्राण को लेकर के भूख और प्यास का भय, मन को लेकर के शोक और मोह का भय। यह 6 को उर्मिया कहते हैं, और ये जो इससे मुक्त है वह स्वर्गवासी है। तो स्वर्ग का नाम कोई स्थान विशेष नहीं है, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है अलग से। इसका मतलब मृत्यु संसार सागरात का तात्पर्य है कि हमें मृत्यु से परे जाना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें डर डर के जी रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो कितने लोग अक्सर
सुने जाते हैं, पता नहीं दुनिया में क्या होगा, ऐसे सोचते रहते हैं। अरे जब पता नहीं है तो अभी मौज में रहो, इसके लिए चिंता की क्या आवश्यकता है भला। भवामिना चित्पार्थ मया वेशित चेतसाम, जिसका मन मुझ में लगा है, भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन मुझ में लग गया है उसको तो ऐसे ही भय खत्म हो गया, तो वो अब इस दुनिया में क्या डरेगा क्या। हम कहते तो हैं कि हम भगवान के भगत हैं, कहते तो हम अक्सर हैं कि हम भगवान के भगत हैं, पर हमें उन पर विश्वास ही कहाँ है। विश्वास होता तो हम भला डरते। हमारे एक परम मित्र हैं, एक बार उनसे हमसे कहने लगे कि मैंने तो भगवान शिव की बहुत ही सेवा की है, पर वो मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। हमने पूछा कि कैसे आपको लगता है कि उन्होंने कृपा नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि मुझको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है, और नहीं मेरे पास धन संपदा है, पता नहीं शिव कब कृपा करेंगे। अब उनके हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, अब उनके हिसाब से पूजा करना, उपासना करना एक बिजनेस की तरह है जहाँ से पैसा आने वाला है। तो हमारा विश्वास भगवान पर नहीं है। जो हमारा योग क्षेमम महाम्यहम, योग क्षेम देखने वाला है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। हमें तो विश्वास है LIC पर, जिस पर लिखा हुआ है यह श्लोक योग क्षेमम महाम्यहम, जो सर्वथा गलत है। LIC ने यह वाक्य भगवत गीता से चुराया है। यदि हम भगवान के भगत हैं तो हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है महाराज, वो परमात्मा का अनुग्रह ही है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारा सदैव ध्यान रहना चाहिए, और कुछ नहीं। जो भी घटनाएं हैं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, यह सब सीखने के लिए है। हमें सदैव भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है। योग माने जो हमारे पास नहीं है उसका पूर्ति करना, और क्षेम माने जो हमारे पास है वो बचा कर रखना। तो ये दोनों आश्वासन भगवान ने दिए हैं। किसके लिए? तो अनन्यो चिंतयन्तो माम, तो मुझको अपने से दूर नहीं करते, मेरा चिंतन सदैव अनन्य भाव से जो करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में हम भी हैं और परमात्मा भी हैं, पर इन दोनों में कौन काम कर रहा है? मुंडकोपनिषद में आता है कि एक ही पेड़ की डाली पर दो पंछी बैठे हुए हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, जैसे बिंब और प्रतिबिंब। तो उसमें से एक पंछी जो है वो पेड़ को खाता है, और फल मीठा है तो फुदकने लगता है। पेड़ पर जो फल लगा हुआ है उसको खा रहा है, यदि मीठा फल है तो फुदकने लगता है, और कड़वा है तो रोने लगता है। और दूसरा पक्षी इस पेड़ के फल को नहीं खाता और आनंद में रहता है। दोनों में क्या फर्क है महाराज? तो एक ने मैं कर रहा हूं, यह कर रहा है, ऐसा करके कर्म किया कि कर्म फल मिले। दूसरा ने सब हो रहा है ऐसा सोच कर कर्म नहीं किया, तो वह आनंद में है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम जो भी कुछ भी करें, जीवन में हम जो कुछ भी करें अकर्ता भाव से करें, और कार्य होना चाहिए इस पर ध्यान होना चाहिए। कौन किया इस पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मया वेशित चेतसाम। तो कुल मिला के हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, अकर्ता भाव जो है ये हटा दिया जाए, और कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं और अकर्तापन से कर रहे हैं, तो मया विशते चेतसाम, तब हम भगवान के भगत हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर।